स्वागत है आपका प्रोग्राम जन्म कुंडली में। कैसा होगा ग्रहों का हाल आपके लिए, किस तरह से आप ले पाएंगे इनसे लाभ, क्या होगी दशा आपके लिए। देखना ना भूलें जन्म कुंडली विद अनिल शर्मा ऑन एमए टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत आदाब। हाजिर हूँ एक बार फिर अपने प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ आपके अपने चैनल MATV 793 पर। हमेशा की तरह इस बार भी हम बात करेंगे जन्म कुंडली प्रोग्राम के माध्यम से ग्रहों के ऊपर, राशियों के ऊपर, नक्षत्रों के ऊपर आपके सवालों के जवाब। जो आपके सवाल हैं जन्म कुंडली के माध्यम से उनके जवाब ढूंढने की कोशिश प्रोग्राम के माध्यम से हमेशा की तरह हम करेंगे। और ये प्रोग्राम नाम से ही ज्ञात ग्रहों के ऊपर आधारित है और जो भी गणना जहां मेरे द्वारा की जाती है वो मैथमेटिकल सिस्टम जो जन्म कुंडली के माध्यम से अपनाया जाता है, जो ट्रेडिशनली घड़ियों में गिना जाता था, आजकल से घंटों और मिनटों में इसको गिना जाता है, क्योंकि आजकल हम इन्हीं टाइम का जो हमारा जो प्रावधान है वो घंटों मिनटों में चलता है। तो इन घड़ी पलों की जो गणना है आपके जन्म से जुड़ी जो रहती है उसका विशेष महत्व रहता है कि आखिर आपकी डेस्टिनी जो है आपको ज़िंदगी में किस और सफलता और असफलता की ओर ले जाएगी। आपके कौन से कर्म आपको ऊंचाइयों पे ले जाएंगे और कौन सा ऐसा कर्म होगा जिससे आप नीचे गिर जाएंगे। ये सारी स्थितियां रहती हैं जन्म कुंडली के माध्यम से। 9 ग्रह, फिर से दोहराना चाहूँगा, जब 9 ग्रह कहते हैं तो मैं 9 ग्रहों को 6 पूर्ण ग्रहों के रूप में देखता हूँ। एक को उप प्लैनेट, मून को सब प्लैनेट के रूप में देखता हूँ। राहु और केतु इन 9 ग्रहों में छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। इन 9 ग्रहों की ये पूरा जो माया जाल है, जो चक्र है, इंसानी जीवन के ऊपर जो प्रभाव है वो किस तरह से इंसानी जीवन को अपने अंदर लपेट लेता है, समेट लेता है, ये सारी गणना जन्म कुंडली के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जन्म कुंडली में 12 भावों का बहुत महत्व है। जो 12 हाउसेज हैं उनका बहुत महत्व है। उसके अलावा 12 साइन, ये 12 हाउसेज 12 राशियों से जुड़े रहते हैं, जिनका आपको पूरी तरह से ज्ञान है, जिसमें हम मेष, वृषभ, जैमिनी, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, इन 12 राशियों के नाम से इन्हें हम जानते हैं। और इनमें जो 12 भाव हैं, पहले को आपको सेल्फ, अपने आप को ये भाव रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरा भाव आपके परिवार को, आपकी धन को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा आपकी पावर को, एनर्जी को, ऊर्जा को, आपके सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, वही चौथा घर आपके सुखों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी एजुकेशन, माता, घर, गाड़ी का सुख कैसा रहेगा। इन चीज़ों के साथ इसका बहुत गहरा संबंध जो है वह इंसानी जीवन में इसके साथ जुड़ा हुआ देखा जाए। ये छोटी छोटी जो मेन बातें हम लोग सब इससे जो अवगत हैं और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी डीप में एनालिसिस करने पड़ते हैं। जब बहुत गहन अध्ययन किया जाता है तो बहुत सारे और ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमें इन घरों से मिलती हैं। 5वां घर जहाँ विद्या और विशेष तौर पे संतान का इसके ऊपर, इसके साथ खास जो रिलेशन जो है वो रहता है, तो उसको हम इसके माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। 6ठे भाव में छुपे हुए शत्रु, सामने के शत्रु, पीठ पीछे के शत्रु, आपके रोग, आपके ऊपर कर्जे की स्थिति को दर्शाता है। वहीं 7वां घर आपके जीवन में आपके जीवन साथी को दर्शाता है कि आखिर आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपका गृहस्थ जीवन है, उसका प्रभाव मानवीय जीवन के ऊपर दोनों तरफ किस तरह से होगा, उसका लाभ और उसकी हानि। बहुत बार शादी की जाती है तो खुशियां होती हैं, तो बहुत बार बर्बादी का रास्ता भी खुल जाता है शादी के तुरंत बाद। बहुत सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जब लोग कहते हैं कि शादी तो अच्छे के लिए की थी लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। जिस दिन से शादी हुई है तब से हमारी रात की नींद, दिन का चैन ना जाने कहाँ खो गया है। ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं। आपको झगड़ों का सामना करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी में आपको जाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी स्थितियां आपके सामने आती हैं। वहीं अरिष्टों से, दुखद घटनाओं से, बहुत सारी ऐसी जो गुप्त चीज़ें होती हैं, बहुत सारे स्कैंडल्स जो हम देखते हैं कि कुछ ऐसा स्कैम हुआ, कुछ उसका संबंध कहीं ना कहीं 8वें भाव से जुड़ा रहता है। वहीं 9वां भाव भाग्य का, समृद्धि का, पूर्वजों का किस तरह से आपके साथ संबंध है, उनसे आपको क्या मिलेगा, क्या आपका भाग्य आपने संजो रखा है, किस तरह से आप उसे प्राप्त करेंगे, उसका जवाब अगले ही भाव
कर्म स्थान से जुड़ा रहता है, जो बहुत ज़रूरी है। 10वां भाव जिसको हम 10th हाउस कहते हैं, वो कर्म को रिप्रेजेंट करता है। वहीं हर चीज़ की कामयाबी का राज है 11th हाउस। पूरे घरों को एक ऐसा संजोया है कि जिसमें हर चीज़ को कहीं ना कहीं एक महत्ता दी गई है, और उस महत्ता के बगैर ये सारा जीवन अधूरा है। वहीं अगर हमने कुछ अर्न किया है, उसका सदुपयोग कर पाएंगे या नहीं, उनसे हमें लाभ होगा या नहीं, उनसे हमें हानि हो जाएगी, यात्राएं कैसी रहेंगी, कैसा सुख जो रात्रि सुख है वो हमारा रहेगा, विदेश यात्राओं पे, विदेश से जुड़े हुए मसलों से हमारा संबंध कैसा रहेगा। ये द्वादश भाव की अपनी कथा है। इसमें मृत्यु भाव, मार्के जैसे भाव भी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन जन्म कुंडली के माध्यम से विचारी जाती हैं। गहन अध्ययन के बाद ये सारा कुछ निकल के सामने आता है। तो ये सारी चर्चा हम निरंतर, मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके सामने लेके आता हूँ और आपको आपके सवालों के जवाब तो देता हूं, साथ ही साथ जन्म कुंडली से जुड़ी हुई बातों को भी आपके साथ शेयर करता चला जाता हूं कि किस तरह से जन्म कुंडली जे हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है। 12 घर वही रहते हैं, 12 घर हमेशा के लिए निश्चित हैं, लेकिन उनमें जो राशियां, जो लगन या राशि आती है, वो आके उसमें अपना कुछ बदलाव इस तरह से लाती है कि देखते ही देखते सब कुछ बदल जाता है। फिर उसमें नक्षत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। वो नक्षत्र किस तरह से, 27 नक्षत्रों का एक ऐसा घमासान है। जब भी आप कभी इसके ऊपर मैं चर्चा करता रहता हूँ और नक्षत्र के बारे में भी आपको बताता रहता हूँ। नक्षत्र ही इन सारी चीज़ों की उत्पत्ति का कारण है। ये सब के सब 9 जो ग्रह हैं, ये राशियाँ नक्षत्रों में घूमती हैं। 27 नक्षत्रों के अंदर इनका विचरण होता है। और आप देखेंगे कि मैक्सिमम जितनी भी राशियाँ हैं, उनमें अधिकतर राशियाँ अपने शत्रु नक्षत्रों के में से होके ही गुजरती हैं, जिस वजह से संसार हमेशा ही उलझा रहता है। समझ में नहीं आता है कि जो हम अच्छा करने जा रहे थे वो कब उल्टा हो गया, कब उसमें हमारा नुकसान हो गया, कब हमने गलती की कर दी, समझ में ही नहीं आता है। और जन्म कुंडली इन उलझनों को समझने की एक ऐसी ही गुण है या एक ऐसी ही गाइडलाइन है हमारे लिए, जिससे हम बहुत सारा समाधान युगों से लेते आए हैं। ये कोई मेरे द्वारा क्रिएट किया गया नहीं है, जो चलता आ रहा है। बस उसमें हम अपना जो उससे जो हमारी नॉलेज है उसको बढ़ाते हैं और उसमें अपने ज्ञान को, और आपके सहयोग से जब आप सवाल करते हैं, आप प्रश्न लेके आते हैं, तो उसी में हमारे ज्ञान में, हमारी नॉलेज में और वृद्धि कर जाते हैं। ये आपका, इसलिए हम हमेशा आपके आभारी रहते हैं। जन्म कुंडली एक ऐसा ही शास्त्र है जो मैथमेटिकल साइंस से और जो टू द पॉइंट चीज़ों से राब्ता करता है, जो किसी को वृथा किसी भ्रम में नहीं डालता है। भ्रम कई प्रकार के होते हैं। कई बार आपको कुछ ऐसे जो चीज़ें नज़र आती हैं या ऐसे चीज़ें से आपको अवगत करवाया जाता है जिनका कोई वजूद नहीं है। कहने को तो वो चीज़ें होती हैं, लेकिन वास्तव में उनका नाम कोई नहीं होता। जिनमें हम कई बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि ब्लैक मैजिक की बात होती है, ईवल आई की बात होती है, बुरी नज़र लग गई है, या आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है, बंदिशें हो गई हैं, ना जाने कौन कौन से हम नाम लेके इन चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थितियाँ होती हैं, लेकिन जन्म कुंडली में इन चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर स्थान है तो उसका रिलेशन जरूर जुड़ा रहता है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज हैं पहले कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी। हेलो जी भाई, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਪਈ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲਖਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਜੇਰੀਅਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਿੰਘ, ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ? ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ 23/7 2014। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 2014। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 23/7/2014। ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਭਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸੀ 2:41।
2:41 ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਪੈਰਿਸ। ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 23 ਜੁਲਾਈ 2014 2:41 ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕਢਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕਢਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੰਡਮੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀਡ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗੰਡਮੂਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਡਮੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਚੱਲੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੁਆਇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੇਗਾ, ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਸਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਮੋਨੀਆ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਫੀਵਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੈਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਜਨਰਲੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਔਨ 에ਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਫ 에ਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਉਪਾਅ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਰਾਈਸ ਪੁਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪਲੇਨ ਬਰਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਚਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਿਰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਪਰ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹਫਤਾ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਈ ਆ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੈਸਾ,
और ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਕਾਮ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇਤਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਉਪਾਅ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਫ 에ਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਵੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਹੀ ਬਣਾਇਓ। ਇਹ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਸਮਾਂ ਆ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। चलो ठीक, ठीक है जी। शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ कॉल करने के लिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, बच्चे की कुंडली देखने पे जो स्थितियां हैं, अगर कुंडली को साधारण हालत में देखा जाए तो बहुत कुछ इसके बारे में पॉजिटिव कहा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा सकती हैं। लेकिन अगर इनकी कुंडली को बहुत ध्यान से देखा जाए, बहुत आगे तक देखा जाए, तो बच्चे की कुंडली मार्केश दशा को लेके, दोनों घरों के मार्केश दशा को लेके हुई चल रही है, और वहीं मंगल जो इनके मार्केश हैं उनकी दशा में इनका जन्म हुआ है, और साथ ही साथ मंगल का संबंध शनि के साथ, और शनि जो है वो कहीं ना कहीं कुछ क्रूर स्थिति के बने हुए हैं, जिस वजह से ये बच्चा अपने फादर के कार्य के लिए ख़ास तौर पे उसमें परिवर्तन लाने की, उसमें और ज़्यादा कुछ दिक्कतों की, अड़चनों की संभावनाओं को पैदा करेगा, और ख़ुद अपनी हेल्थ के लिए भी कुछ कॉम्प्लिकेशन इसके साथ जुड़ी रहेंगी। अगर जनरली देखा जाए तो ये कहा जाता है कि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, मंगल द्वितीय भाव का कारक है, सप्तम भाव का कारक है, तो ये एक बहुत अच्छा योग है। मंगल की स्थिति में यहाँ बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव का जो मंगल है वो अपने घर से अगर 12वें घर में गया है, जिसकी वजह से नुकसान से जुड़ गया है, और ये नुकसान जो है वो दिखाई दे रहा है। तो आगे आगे जैसे ये छोटे छोटे उपाय और परहेज करेंगे तो इसकी स्थितियाँ बेहतर होती चली जाएंगी, या ये कहें कि बहुत बड़ा नुकसान होने से हम उसमें कुछ कमियां ला पाएंगे। बिल्कुल कई बार कुछ चीज़ों को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उनमें कमियां जरूर लाई जा सकती हैं। तो जहां मैक्सिमम कोशिश की जाएगी कि इनके चार्ट को कम किया जाए, उसकी जो दिक्कतें हैं उनको कम से कम जितना रोका जा सकता है उसको रोकने की कोशिश की जाए। जी हाँ, जन्म कुंडली के माध्यम से हम बात कर रहा था कि जन्म कुंडली के माध्यम से जैसे 9 ग्रहों की बात होती है, 12 राशियों की बात होती है, 12 घरों की बात होती है, 27 नक्षत्रों की बात होती है। ये एक ऐसी उलझन की स्थिति है, इस उलझन से हम बाहर कैसे निकलें, इस उलझन को समझने के लिए जब व्यक्तिगत तौर पे हम अपनी ज़िंदगी में निरंतर हर आदमी कर्म करने की कोशिश करता है, हम परिवार वाले दोस्त जो है एक दूसरे को मिलके, हम संबंधी एक दूसरे को सहायता करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं ताकि उसकी ईगो जो है, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बढ़े और वो कुछ करने के लिए आगे बढ़े। हम हमेशा निरंतर कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कई बार कोशिशें जो हैं वो हमें नुकसान की तरफ ले जाती हैं। हमारे जो एक्शन होते हैं, जो डील्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी होती हैं जिसमें हमने जो किया है उसका नुकसान हो जाता है, उसमें हमें कहीं ना कहीं जो लॉस होता है उसकी भरपाई नहीं होती है, और फिर हम उसको भी हम आगे नींबू की तरह निचोड़ने की कोशिश करते हैं कि हम खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ। हम हमेशा उसमें कमियां ढूंढने की बजाय दूसरों के ऊपर दोषारोपण की स्थिति ले आते हैं। जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो उसके बाद फिर अचानक हमारा ध्यान कुछ लोग समाज में, जहाँ हम सभी यूज़ टू हैं, जहाँ वहाँ से कुछ पूछने के, पंडितों के पास जाने के, साइकिक लोगों के पास जाने के, या और जो भी विधियाँ हैं उन लोगों के पास हम जाते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं, और फिर ऐसे परामर्श में कई बार ऐसे उलझ जाते हैं और सही कारणों को जाने बगैर उलझते हैं, तो फिर उनका नाम, जैसे हम बात कर रहे थे कि ईवल आई की बात होती है, ब्लैक मैजिक की बात होती है, बंदिश की बात होती है, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ की बात होती है, घर में कुछ ऐसी स्थानों की बात होती है, बहुत कुछ ऐसा होता है, और कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों में ट्रैप बनते चले जाते हैं। प्रैक्टिकली हमें होना पड़ेगा, व्यक्तिगत कारणों को, अपनी कमियों को हमें समझना होगा, और गाइडलाइन हमेशा लेनी होगी। अगर हमारी समझ काम नहीं कर रही है तो निश्चित ही हमें किसी ना किसी से कोई ना कोई गाइडलाइन जरूर चाहिए। लेकिन ये जरूर हो कि गाइडलाइन लेते वक्त हम जरूर सावधान रहें कि जिनसे गाइडलाइन ली जा रही है
क्या वो भी हमारा शोषण तो नहीं कर रहे हैं? क्या वो भी हमें उलझा तो नहीं रहे हैं? क्या उनके अंदर आपके प्रति समर्पण और आपका समर्पण एक दूसरे के साथ है या नहीं है? नहीं तो ये चीज़ें आपके लिए गलत भी हो सकती हैं। समय बहुत जल्दी बीत जाता है, क्या करें, आज का दिन 1 घंटे का प्रोग्राम रहता है तो जल्दी ब्रेक आ जाती है। ब्रेक लेता हूँ, बस आता हूँ ब्रेक के उस पार। धन्यवाद। बैक स्वागत है आप जन्म कुंडली में। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर पहले से ही हैं और मैं चाहूँगा अगर आप बात कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ आपको और आप फ़ोन रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सवाल किया है बेटी की शादी के लिए, ठीक है, उसके लिए चलो मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। जी हाँ, मुझे पता है क्योंकि मैंने ही उन्हें कहा कि आप फ़ोन रख लें, नो प्रॉब्लम। अभी जो स्थितियाँ हैं इनके सवाल का हम जवाब दिए देते हैं क्योंकि इन्होंने सवाल किया है तो हमें इसका जवाब तो ज़रूर देना होगा। देखिए, आपने कुछ उपाय परफॉर्म किए हैं, मुझे लगता है कहीं कुछ उपायों में आपसे कुछ भूल हुई है, कुछ चीज़ों को बहुत तरीके के साथ करना होता है। खैर एनीवे, कई बार जल्दबाजी में या नर्वस होकर कुछ चीज़ों को किया जाता है तो उसमें दिक्कतें हो जाती हैं। खैर, अभी आप अपनी बेटी की शादी की बात कर रही थी और आप ऑन एयर नहीं आना चाहती थी, और मैं ये कहना चाहूँगा जो भी लोग ऑन एयर बात नहीं करना चाहते हैं, आप फीडबैक नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है, जो प्रोग्राम की समाप्ति से 5 मिनट पहले, जैसे आज का प्रोग्राम मेरा और आपका 9:30 बजे तक है, तो आप 9:30 से 5 मिनट पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर फीडबैक नंबर आएगा, 01827 के साथ शुरू होगा। उस नंबर को आप नोट करें। अगर आप ऑफ एयर बात करना है तो उस नंबर को डालकर मेरे टीम मेंबर से बात करें, वहीं से आपको पूरी जानकारी या समय आपके लिए बन पाएगा जिसमें हम आपकी प्राइवेट कंसल्टेशन जो है वो बुक कर पाएंगे, उसके ऊपर आपको रीडिंग दे पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ऑफ एयर जो है वो यही फैसिलिटी है, और साथ ही साथ ऑन एयर आपसे जो बात हो रही है उसमें जो मैक्सिमम हमारे पास यहाँ जो रिस्ट्रिक्शन है उसके अलावा जो भी हमारे पास अधिकार है उसके बिहाफ पे हम आपको जो जानकारी है वो देते हैं। तो आपने अपनी बेटी की शादी के बारे में बात की है, तो कह दूं कि इस समय जो स्थितियां चल रही हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बेटी के साथ की शादी के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें जो आपके द्वारा की गई रेमेडीज़ हैं या कहीं ना कहीं जो आपने हिचकिचाहट या जल्दबाजी में नर्वस होकर जो चीज़ की है वही चीज़ उसमें कहीं ना कहीं अब कुछ कमी का कारण बन गई है। कुछ चीज़ों को आप हमेशा, एक चीज़ मैं देखता हूं कि जब भी आप प्रोग्राम में बात करते हैं तो कई बार घबराए होते हैं, जहाँ कुछ ऐसी स्थितियाँ आपकी हो जाती हैं, आप सही तरीके से किसी चीज़ को कर नहीं पाते हैं। या सुने, आप पहले तो एक प्रोग्राम अपने आपके आजकल तो स्काई बॉक्स है, आप उसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, और उसको समझें। अगर आपको किस तरह का कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें उपाय को, वैसे ही गलत करने से इन चीज़ों का अच्छा और बुरा प्रभाव हमेशा ही रहता है। अगर अब मीठे की जगह आप सब्जी में नमक की जगह मीठा डालें तो आप देखिए कैसा स्वाद आपको आएगा, उसका टेस्ट कैसा रहेगा। तो इन चीज़ों को आप प्लीज़ समझा करें, हिचकिचाहट ना समझें इस बात में, जल्दबाजी ना करें, पेशेंस रखें और आराम से इस चीज़ को मेक श्योर करके आगे बढ़ें तो उससे लाभ होगा। अभी भी जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं शादी से, आपकी बेटी की शादी से जुड़े हुए ग्रह जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन समस्या अब ये है कि आप जितनी जल्दबाजी इस चीज़ से कर रहे हैं या जो भी है, उसमें एंड ऑफ द डे जो आपका रिजल्ट है वो आपके हाथों से बात 99% बन के 1% पे आके रुकेगी, और उसमें आपके द्वारा की गई गलती, एक छोटी सी चूक आपके हाथों से एक अच्छा रिश्ता जो है वो निकाल के ले जाएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। जो भी पूर्व में आपने उपाय किए हैं वो उसमें कुछ गलतियाँ हुई हैं, उनको आपको फिर से रेक्टिफाई करना होगा। और साथ एक और रेमेडी मैं आपको इस समय देने जा रहा हूँ, उस रेमेडी को आपने परफॉर्म करना है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म होने वाला है, उसके बाद आपके पास रास्ते जो है वो बात आपकी बनेगी, बढ़ेगी आगे। उसके बाद तुरंत आपको रिश्ता भी आया, आप लोग गए भी, लेकिन वहाँ जाके जो बीच में उपायों की वजह से कुछ आपकी गड़बड़ हुई है, कुछ थोड़ा उसके लिए मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, लेकिन आपको फिर से दोबारा मेरे साथ ऑफ एयर बात करनी होगी ताकि उसको मैं प्रॉपर उसके ऊपर आपको हेल्प कर पाऊँ। अभी जो वर्तमान में मैं आपको उपाय देने जा रहा हूँ उस उपाय का आपने ख्याल रखना है कि इस बच्चे के ननिहाल से अगर कोई गोल्ड की चीज़ आपको मिल जाए ननिहाल से, तो वो चीज़ अगर आप अपने परिवार के बच्चे को दें
तो उससे फिर ये जो रुकावट बनी हुई है, जो दिखा रही है बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें बार बार जो रुकावट, उसमें आपको आगे रास्ता फिर से मिल जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आपको ये कोशिश फिर से करनी होगी, लेकिन जो उपाय आपने पहले गलत किए हैं उसके ऊपर आपको जरूर मेरे साथ चर्चा करनी होगी। आप ऑफ एयर फीडबैक नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, उसको नोट करें, या जो मेरा अपना पर्सनल अपना नंबर है उसको आप वहाँ से लें, वहाँ पे मेरे साथ बात करें, ताकि इस दुविधा को दूर कर आप आगे बढ़ें। आपका बच्चा लायक है, अच्छी जॉब है, सब कुछ है, तो उसकी शादी तो बनती ही है, क्योंकि अक्सर कर लोग यही कहते हैं कि अभी हम सेटल नहीं हैं, हमें अच्छी जॉब नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो हमें पहले अपनी लाइफ में सेटल होना फिर शादी करवाएं। तो अभी आपकी बेटी की तो ऐसी समस्या भी नहीं है और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे जॉब पे हैं वो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहीं पे आपको अब इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा, इससे आपके लिए लाभ की स्थितियाँ बनेगी। साथ ही ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करें इस समय, अगर कोई भी इंसान जिसका नाम वाह अक्षर से शुरू होता है, W से शुरू होता है या B से शुरू होता है, ऐसे लोगों, वाह और बा अक्षर से शुरू, उनको थोड़ा इस रिश्तों में थोड़ा इन्वॉल्व कम करें, तो उससे आपके लिए लाभ की स्थितियाँ ज़्यादा बनेगी। जी हाँ, अगर आपका भी कोई सवाल है, आप इस तरह से बात करना चाहते हैं, तो आप प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। यही है, कई बार कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, कई बार हमारी जो गलतियां हैं, जो जल्दबाजी में हमारे, वो आपके बने बनाए कामों में उल्टा और एक गैप डाल देती हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा, सावधान रहते हुए सावधानी पूर्वक हर चीज़ को परफॉर्म करना चाहिए। ये बात इनकी नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं, कई बार वो कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिक्स वेजिटेबल की तरह आपके सामने रख दी जाती हैं, जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका इन चीज़ों के साथ रिलेशन नहीं होता है, लेकिन हमें वो चीज़ें परोसी जाती हैं उस सब्जेक्ट के साथ जोड़ के। इससे यही ज़ाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में जो है वो अपना कार्य कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जी हाँ, जन्म कुंडली के माध्यम से जो भी हेल्प मेरी तरफ से हो पाएगी, जानकारी मैं आपको दे पाऊंगा, वो आपको मैं यूँ ही देने की कोशिश करूंगा। और हम बात कर रहे थे कि कार्य हम जब करते हैं उसमें कई बार बहुत अच्छा लाभ, तो कई बार हमें नुकसान भी हो जाता है। जब नुकसान होता है तो हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, दूसरों को उसके लिए हम कह देते हैं कि ये आदमी इसके लिए दोषी है। लेकिन भाई, काम आपका है, प्लानिंग आपने थी, परमिशन आपने दी थी, आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था, सब कुछ आपको पता होता है, आपकी सामने आंखों के सामने हो रहा था, उतने दोषी आप भी होते हैं। आपकी परमिशन के बगैर जो है कोई काम हो नहीं सकता। इस चीज़ को आप ध्यान दें। इस चीज़ के लिए आप दोषारोपण को छोड़ अपने आप को फिर से समझें, कहाँ गलतियां हैं उनको समझने की, उनको रेक्टिफाई करने की, उनको क्लियर करने की कोशिश करें, तो यही एक अच्छा उपाय होता है। जन्म कुंडली के माध्यम से हमेशा ही एक गाइडलाइन, ऐसी गाइडलाइन जो आपको विशेष तौर पे मिलती है। जैसे कई बार मैंने अपने प्रोग्राम में विशेष तौर पे देखा है कि बहुत सारे कपल्स या पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं, तो मैं उनको खास तौर पे कहता हूँ कि आपने बच्चों की शादी से रिलेटेड कोई भी काम संडे के दिन नहीं करना है, विशेषकर संडे का दिन। और जहाँ इन देशों में अक्सर कर शादियां जो है वो संडे के दिन परफॉर्म की जाती हैं। कुछ लोग ऐसे हो, सभी के लिए ये बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनकी शादी से रिलेटेड कोई भी काम, एंगेजमेंट है, रजिस्टर्ड मैरिज है या रिचुअल मैरिज है, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो है जो भी संडे के दिन की जाती है, वो फाउंडेशन से या उसके ऊपर सारी शादी जो है वो बेस रहती है पूरा जीवन। अगर बहुत बार देखा गया है कि इससे रिलेटेड जो सितारे हैं वो आपके अगेंस्ट होते हैं, तो आपकी जो मैरिड लाइफ है, हार्मनी है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे आपको आनंद की जगह बुरा जो नतीजा है वो सामने देखने को मिलता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, ये चीज़ें आपको समझनी होगी। जन्म कुंडली में आज मैं आपसे एक राशि के ऊपर, साथ ही साथ एक नंबर हमारा काफ़ी दिनों से रुका है, 8 नंबर के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि 8 नंबर की स्थिति कैसी है। जिन भी बच्चों का जन्म, जिन भी भाई बहनों का जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 ऑफ एनी मंथ, किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को उनका 8 नंबर बनता है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जनरल नॉलेज के लिए जो चीज़ें मैं हमेशा आपको बताता हूँ वो आपको जरूर बताऊंगा। उससे पहले हम एक कॉल ले लेते हैं। हेलो जी। हेलो जी नमस्कार जी। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1975। 4 अगस्त 1975। हाँ जी। जी मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है पंजाब जलंधर। हाँ जी। टाइम की है ਤੁਹਾਡਾ? टाइम है 9:32। 9:32। हाँ जी, सवेर दे 9:32 इन द मॉर्निंग। पंजाब जलंधर ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ मैं फोन ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਓਕੇ ਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਬਰਥਡੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪੂਰਾ। ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 4 ਅਗਸਤ 1975 9:32 ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੈਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕੰਮ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, 10 ਉਂਗਲਾਂ ਘੇਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 10 ਉਂਗਲਾਂ ਘੇਚ ਆ, 4 ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ 2 ਅੰਗੂਠੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੇਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਥੋੜੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈਲਿੰਗਸ ਜਾਂ ਦਰਦਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਦੌੜ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਟਾਪ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਚੱਕੋ ਚੱਕ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੂਹਣੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਆਕੜ ਗਿਆ, ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਲ ਕੱਟਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਥਰੈਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਆਹ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਸਟ ਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਔਰ ਸੈਟਰਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ 25%, 30%, 50%। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਪ ਲੈ ਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ,
ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੀਮਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ 1 ਗੈਟ 1 ਫ੍ਰੀ, ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਈ 1 ਗੈਟ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਵੱਧ ਖਰਚੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਈ 1 ਗੈਟ 1 ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ 1 ਗੈਟ 1 ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਏ ਕਰਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਪ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਫਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਫਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਘਟਿਆ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਘਟਿਆ ਜੀ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਓ 10 ਪਾਉਂਡ ਦੀਆਂ 8 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਦਿਓ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ 10 ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਧੂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆ ਫੇਰ ਮਾੜੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਆ ਪਰ ਸਸਤੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਘੱਟ ਮਨੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਨੀ ਜੇ 10 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਚ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਾਂ ਪੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਉਣੀਆਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਓੜ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਘੇਚ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ 2 ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਰੱਖ ਲੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੈਟਰ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਓਕੇ, ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨਲੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜੂਗੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂਗੀ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਪਰਹੇਜ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਪਰਹੇਜ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਉਪਾਅ, ਕਿਉਂ ਕੱਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਪਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਾਕਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है, ज़्यादा बेटर होती है। तो प्रिय दर्शकों बने रहे मेरे साथ। हाजिर होता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, स्वागत है जी। आप प्रोग्राम जन्म कुंडली में प्रोग्राम में भाग लेना चाहें, मेरे साथ बात करना चाहें, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डालकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। जी हमारे साथ कॉलर है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन तो मैंने दे दी है, तो देती ना इन्फॉर्मेशन में सारी? हाँ जी। ना भी हम देख लिया उत्थे आया कि नहीं आया? मैंने तो फिक्र ही बात है नहीं, हले भी ना हले भी ना आया नहीं हो।
ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ओके जी, शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ जी, बहुत बहुत कॉल करने के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, कई बार जरूरी नहीं होता, ये चीज़ होती है कि अगर आप समय का थोड़ा सा इंतजार कर लें, अगर थोड़ी सी प्लानिंग पहले कर लें, तो उसके नतीजे आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। शायद 2 हफ्ते पहले इन्होंने कहा था कि मैं काम करना चाहती हूँ, क्या है उस समय की स्थितियाँ जो थी इनकी फेवर में नहीं थी, और ये बिल्कुल सामान इन्होंने खरीद रखा है, रेडी है ओपन करने के लिए, सब कुछ हो चुका है। तो अगर आदमी को लगता है मुझे रेंट भी पड़ रहा है, सामान भी लेके घर में रख लिया है, तो अगर ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन कुछ दिनों की ही बात है, अब सारी चीज़ें इनकी नेचुरली जो इनकी फेवर में हो गई हैं, तो इसमें अब इन्हें कोई भी झंझट नहीं है। अपनी शॉप जो है कभी भी शुरू कर सकते हैं अपना काम, उसमें इनको लाभ की स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। मेहनत करनी होगी, उसमें इनको समय के साथ जरूर चलना होगा। मेहनत अगर अच्छी होगी, प्लानिंग अच्छी होगी, लोगों का रुझान की जो उनको देखना होगा, डिमांड क्या है उसको समझना होगा, तो निश्चित ही ये कामयाबी का साल इनके लिए है, और बहुत ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत भी नहीं है। कई बार स्थितियाँ ऐसी भी होती हैं कि आप कई बार जो उपाय आपको बताए होते हैं, आपने 3 साल पहले किसी से रीडिंग ली और आप निरंतर वो उपाय करते जा रहे हैं। आप सोचते हैं अब हमें ज़रूरत ही नहीं है, सारी ज़िंदगी का हिसाब किताब हमारा हो गया। भाई आप एक दिन की बनाई हुई सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन खाते हैं, 3 दिन खाते हैं, 4 दिन खा लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको नई सब्जी दाल पकानी पड़ेगी। आपकी जीभ का स्वाद कुछ और चाहेगा, आप उसको नहीं कैरी ऑन कर सकेंगे। जब आप 3-3 साल एक ही उपाय को करने में लगा देते हैं, वही पुराने उपायों को करते हैं, तो कई बार वो स्थितियाँ आपके लिए हानिकारक भी हो जाती हैं। हर चीज़ का एक समय होता है, एक एनर्जी लेवल होता है, उसको उसी के दौरान ही करना चाहिए। अगर आप गलत करेंगे या छोटे से लाभ के लिए इतनी बड़े लाभ को आप नुकसान में बदल दें, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। तो इन चीज़ों को आपको सावधान रहना होगा। मैं तो हमेशा आपसे कहता हूँ, आपको बार बार जहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं। आप अपने जन्मदिन के आसपास कोशिश करें, जन्मदिन से 10 दिन 15 दिन पहले अपनी रीडिंग करवाएं, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, उस अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, जो प्लानिंग हमें गाइड करती रहेंगी, जो आने वाली मुश्किलें हैं उनसे हमें बचाव करके रखेंगी। और इन बिटवीन आफ्टर 6-7 मंथ अगर आपको कुछ लगता है, आप कुछ उसमें और चेंज चाहते हैं, या कुछ ऐसी चेंजेस आपके इर्द गिर्द हो गई हैं, तो अगर आप सेकंड ओपिनियन चाहते हैं कि अब क्या किया जाए, तो 6-7 मंथ बाद आप फिर से कांटेक्ट कर लें तो बेहतर है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि एक बार पूछा पूरी ज़िंदगी इसमें निकल जाए, या आप चाहते हैं कि रोज़ फ़ोन करके आपके लिए कुछ नया हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ ज़िंदगी में जो खास करके बदलाव निश्चित हर समय हर क्षण आते हैं, लेकिन जो सिस्टम है उसके अंदर एक एनर्जी छुपी रहती है, वो बार बार ऐसी ही चीज़ों को आपके सामने ला के खड़ा कर देगी। इसलिए संयम बहुत ज़रूरी होता है, अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है, पेशेंस बहुत ज़रूरी होती है। इन चीज़ों को हमें बनाए रखना होता है, तभी हम लाभ की, नहीं तो स्थितियाँ फिर आप खुद इनसे अच्छी तरह से आप जानकार हैं इन चीज़ों के, आप खुद समझते हैं सारी चीज़ों को, बहुत आप सूझवान हैं, ज्ञानवान हैं, बड़े ज्ञानी हैं आप, तो इन चीज़ों का पूर्ण इनके ऊपर आप सावधानी रखते हैं। लेकिन कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम इंसान हैं और हमारे से गलतियाँ होती ही हैं। लेकिन समय रहते अगर गलतियों को सुधारा जाए, समझा जाए, कमियों को देखा जाए, तो वो बहुत 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 अच्छा रहता है। ऐसी स्थितियाँ होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में 2 बच्चों की शादी हो गई, शादी हुए को 10 साल भी हो गए, लेकिन दोनों की दोनों शादियाँ टूट गईं। कारण कोई भी हो सकता है, 10 साल निकले थे, आखिर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें तो रही होंगी। उसके 2 शादी हो गए, 2 की शादी हो नहीं रही है। अब आप कहें कि शायद हमारे 2 बच्चों की शादी टूट गई, 2 की हो नहीं रही है, कोई बंदिश हो गई है, किसी ने कुछ कर दिया है, कोई आपकी खुशियों से जेलस है। जी, आप नाम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें आपकी कमियां क्या हैं, आप उनको जरूर समझें, समझना चाहिए। हम सभी को ऐसी चीज़ों को समझना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ें तो उससे लाभ की स्थिति होती है। और इससे परामर्श जो है वो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसमें अपनी उंगली किसी को पकड़वाते समय आपको सावधान रहना होगा, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। हम बात करें 8 नंबर के बारे में बात करनी है, लेकिन अभी हमारे पास आखिरी के 12-13 मिनट हैं।
अगर आप ऑफ एयर बात करना चाहें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर फीडबैक नंबर जो 01827 के से शुरू होगा, आप उसको नोट कर वहाँ आप हमारे साथ, हमारे टीम मेंबर के साथ बात कर सकते हैं। वो आगे का जो भी प्रोसीजर है वहाँ से आपको मिल जाएगा। और मेरे साथ कई बार लोग कहते हैं कि ये नंबर जो है इस पर रीडिंग कौन करेगा या कोई और मैं ही करूँगा। रीडिंग की जो बात है, जो आपके साथ कंसल्टेशन वो मेरे द्वारा ही होगी, किसी और के द्वारा नहीं होगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अगर आप ऑन एयर बात करना चाहते हैं तो नंबर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। और कहना चाहूँ, पिछले हफ्ते मैंने एक सवाल किया था, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, इसका एस्ट्रोलॉजिकली महत्व क्या है। बहुत लोगों ने इसके ऊपर रिप्लाई किया है और ईमेल्स की हैं, फ़ोन पे भी किया। एक जवाब हमें ज़रूर मिला है जो काफ़ी क्लोज है इस एस्ट्रोलॉजी के और उससे जुड़ा हुआ। लेकिन अब भी कहना चाहूँगा, नहीं तो प्रोग्राम के अंतिम क्षणों में मैं उसका रहस्य आपको जरूर आज बताऊँगा। और जो एक पर्सन हमें बेस्ट जिसका जवाब है उसकी रीडिंग जरूर वो भी करेंगे। लेकिन अगर आप इस दौरान पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप कॉल कर अपना मशवरा जो है इस सिलसिले में दे सकते हैं। साथ ही कहना चाहूँगा, जनरल इन्फॉर्मेशन में गंडमोल, जी हाँ, आज और कल, आज का दिन तो लगभग बीत गया, लेकिन अभी आने वाले और कुछ घंटे हैं कल के दिन में आने से पहले। तो इस दौरान आज और कल में गंडमूल बिल्कुल नहीं है। आज का जो नक्षत्र था वो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, जिसके अधिपति हैं वीनस। शुक्र का ये नक्षत्र आदमी को कला की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है, आर्ट की तरफ, डांस की तरफ, म्यूज़िक की तरफ, फाइनेंस की तरफ, लॉटरी की तरफ, और लव अफेयर जो है इसमें बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो ऐसी प्रकृति के लोग रहते हैं। लेकिन ये लोग अगर इन चीज़ों से इनको हर्ट हो जाए तो इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थितियाँ इस नक्षत्र से जुड़ी रहती हैं। और आज की राशि जो है वो लियो राशि, सिंह राशि है। सिंह राशि में चंद्रमा का संचार है, तो वही चंद्र और शुक्र का झगड़ा वैसे भी गिना जाता है। नूह सास की लड़ाई कहते हैं, जग जाहिर है। दो औरतें आपस में हमेशा लड़ती रहती हैं, वो माँ बेटी नहीं बन पाती, वो बेटी होते हुए वो पराई गिनी जाती हैं। तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं। ये कहें कि औरत की ये बदनसीबी कहें, जो इस संसार को पालने वाली है, जन्म देने वाली है, वो खुद ही इन चीज़ों से अछूती है। और उसका जो मान है वो कहीं ना कहीं खुद ही आपस में उसमें कुछ कमियां पैदा कर लेते हैं। क्योंकि चंद्रमा का बहुत गहरा संबंध दिल के साथ, विचारों की गहराई और दिल के साथ है, काल्पनिक दुनिया के साथ रहता है, जिसकी वजह से इनके अंदर इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहती है, जिस वजह से ये दोषारोपण जो है वो हमेशा करती हैं। लेकिन लियो वाले लोग जो अगर ये आगे बढ़ना शुरू कर दें, अच्छी स्थिति में हों, तो निश्चित ही तरक्की होती है। यही कहूँगा कि लियो का जो आखिरी का जो नक्षत्र, एक चरण का नक्षत्र रहता है सूर्य का, उसमें पैदा हुए बच्चे जरूर बहुत तरक्की करते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा मेरा मानना है। ये व्यक्तिगत राय है। ग्रंथों में जो है या ट्रेडिशनल जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें किसी की कोई भी राय हो सकती है। मैं अपनी राय ही यहाँ करता हूँ। मुझे जहाँ किसी की राय के ऊपर कमेंट नहीं मैं करता हूँ कभी भी। सो मैं अपने व्यक्तिगत विचारों को ही आपके सामने रखता हूँ। वहीं मरकरी जो बुध ग्रह हैं, उन्होंने राशि परिवर्तन किया है। वो अभी सूर्य और बृहस्पति के साथ कैंसर राशि में सूर्य और बृहस्पति बुध सूर्य और बृहस्पति के साथ संचार कर रहा है और कम्बस मोशन में भी है। साथ ही साथ इसका मतलब है कि अब आने वाले दिनों में आपको ये जो एक अच्छा वेदर आप ले रहे हैं, जो ये अच्छी गर्मी आप इंजॉय कर रहे हैं, इसमें अब निरंतर चेंज आती चली जाएगी। और ये कम्बस जो स्थिति है, ये कहीं ना कहीं कुछ मौसम में कुछ बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप बिल्कुल जो है नाखुशगवार मौसम ऐसा आपके सामने आ सकता है। ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं। साथ ही बुध और बृहस्पति दोनों ही ग्रह इस समय कम्बस्ट मोशन में हैं। और हरियाली तीज भी थी आज, शुक्ल पक्ष की हरियाली तीज। तियां दा मेला, या देखिए ये तियां दी शुरुआत बहुत जगहों पे एक तीज जो है इसको सेलिब्रेट किया करते हैं, ख़ास करके एशियन कंट्रीज़ में और इंडिया में तो ख़ास तौर पे इसका प्रभाव रहता है कि सहेलियाँ, औरतें जो है एक साथ कहीं ना कहीं जो है झूला झूलती हैं, सिंगिंग करती हैं, बहुत कुछ करती हैं, एंजॉय करती हैं एक साथ बैठ के। तो ये आज इस दिन की शुरुआत होती है बहुत सारे क्षेत्रों में। तो ये हरियाली तीज, भाई जो भी इसके बारे में जानते हैं उन सभी को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। तियां का मेला जो है, अभी हमारे पंजाबी लोग तो तियां बहुत सेलिब्रेट करते हैं, तो तियों का एक आरंभ हो जाएगा। तो बहुत जगह पे ऐसे प्रोग्राम उलीके जाएंगे जिनमें आप इसका आनंद ले सकते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ रहेंगी। साथ ही साथ जिनका है जन्मदिन, भाई कहूँगा आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। परमात्मा आपको बहुत अच्छी सेहत दे और साथ ही साथ परमात्मा की बंदगी का बल आपको दे। क्योंकि हमारा हमेशा सवाल रहता है कि बड़े का, बच्चे का, जवान का, बूढ़े का, कि परमात्मा कहाँ है, दिखाओ कैसे उसमें मन लगे। तो इस बार आपके लिए दुआओं में कहूँगा कि परमात्मा आपको नाम बंदगी का बल बख्शे, ऐसा प्रसाद,
शब्द प्रसाद आपकी झोली में डाले, जिससे आप उसको ग्रहण कर तृप्त होते चले जाएं और आप इस संसार और संसार के आगे भी आपकी जर्नी जो है वो बहुत अच्छी रहे, एक अच्छा साल आप लोगों के सामने हो। साथ ही साथ कहूँगा कि यही बात को आगे बढ़ाऊंगा कि भक्ति कैसे की जाए, उस परमात्मा का ध्यान कैसे किया जाए, कौन सी मंत्र जाप किया जाए, कौन सा नाम लिया जाए, कैसे उसकी प्राप्ति करें। ये बहुत बड़ी समस्या, हमेशा एक कन्फ्यूज़न हम लोगों के सामने रहता है, लेकिन जो हमारे ग्रंथ हमें जो कहते हैं उसके बारे में ही चर्चा करूंगा। प्रथम भक्ति, पहली भक्ति जो संतन कर संगा, संतों का साथ किया जाए, जो वास्तव में संत हों, ये चीज़ हमें देखनी होगी, वो वास्तव में संत हों, उनके साथ भी एक भक्ति का ही रूप होता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अगर मेरी कथाओं और प्रसंगों में अपने आप को अपनी रुचि बना लेते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, तो ये भी एक किस्म की भक्ति है। परमात्मा का गुणगान, उसकी चर्चा जिस तरह से भी हो, जब भी हो, वो एक भक्ति का ही मार्ग है और इसमें किसी विशेष रूप की या चर्चा की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर के बारे में अगर आप चर्चा करते हैं, किसी भी रूप में, नाम में करें, तो ये एक भक्ति का ही रूप गिना जाता है। आज हम बात करेंगे नंबर 8 की। अभी हमारे पास आखिरी के 5 मिनट हैं और ये कहना चाहूँगा कि भाई, अगर बहुत बार आप कहते हैं कि आपको नंबर नहीं मिला है, कहाँ आपसे बात हो, आपका नंबर क्या है, ये मैं आपको ये कहता हूँ कि फीडबैक नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है, जो अभी एक ही क्षण में आपके सामने, 1 आध मिनट में आपकी स्क्रीन के ऊपर फीडबैक नंबर आ जाएगा, जो ऑलरेडी आ गया होगा, जो 01827 के साथ शुरू होगा। वहाँ पे आप कॉल कर मेरे किसी टीम मेंबर से आपकी बात होगी, अपने लिए समय निश्चित कर सकते हैं, आगे का प्रोसीजर, मिलने का प्रोसीजर आप बना सकते हैं। ये भी साथ कहना चाहूँगा, बहुत कॉल्स जो हैं पिछले दिनों में हमें प्राइवेट नंबर से आई हैं, हमने वो नंबर बिल्कुल भी उन कॉल्स को अटेंड नहीं किया है। कहना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि आप अपना अगर कॉल करते हैं प्राइवेट नंबर से, अगर आपका नंबर वॉइस मेल पर चला जाता है, आपकी कॉल वॉइस मेल पर चली जाती है, तो आप अपना नाम और नंबर छोड़ सकते हैं ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। मेरे किसी मित्र ने कहा कि जर्मनी से हम बहुत ज़्यादा, मेरे मित्र एक फ़ोन कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा जर्मनी वालों से भी, भाई आप मैसेज छोड़ दें, हम आपको खुद कॉल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्राइवेट क्या, कई बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हरासमेंट होती है बहुत ज़्यादा, तो बेहतर है कि पता नहीं आप कर रहे हैं कि कौन कर रहा है, तो उसमें दिक्कतें हो जाती हैं। अपना नंबर ज़रूर छोड़ें। अगर किसी कारणवश आपकी कॉल अटेंड नहीं की जाती है तो हम आपको बैक कॉल करेंगे और आपसे रब्ता करेंगे। नंबर आ चुका होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं, जो 01827 के साथ शुरू होता है। अगर किसी कारणवश ये प्रोग्राम आप देख नहीं पाए हैं तो आप इसकी रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगी। और मेरा और आपका साथ फ्राइडे के दिन भी रहता है। आपसे अब मेरी अगली मुलाकात जो है आने वाले फ्राइडे, मतलब परसों होगी, दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। इस दौरान भी हम 12 राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे, विभिन्न राशियों के ऊपर, जैसे बुध ग्रह का परिवर्तन हुआ है, कौन से नक्षत्रों में कौन कौन से ग्रह जो हैं वो प्रवेश कर चुके हैं, कौन सी राशि किस डिग्री पे पहुंच गई है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उनके ऊपर उनका प्रभाव हमारे मानवीय जीवन के ऊपर क्या पड़ रहा है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये निरंतर सिलसिला आपकी दुआओं से, आपके प्रेम से, आपके प्यार से यूँ ही चलता रहेगा। आपका जो आपकी विशेष हैं, जो आप मुझे प्रोत्साहन देते हैं, यही एक ऐसी स्थिति है जिससे मैं बार करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम में भाग ले पाऊँ। इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने विचार, जन्म कुंडली के से जुड़े हुई जो चीज़ें हैं उसको आपके सामने रख पाऊँ और आपकी जो कॉल्स हैं उसको ले आपके समाधान ढूंढने की कोशिश करूं। और ज़रूरी नहीं होता है कि कई बार आप बहुत बड़ी दिक्कत लेके आते हैं हमारे पास कि ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ ऐसा आप कहते हैं, लेकिन जब हम जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कई बार स्थितियाँ बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन वो बड़ी हो जाती हैं कारणवश कुछ गलतियों की वजह से, जहाँ हमारे एंग्जाइटी की वजह से जो पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं। और एक बड़े अचंभे की बात है, हम आप जो भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि आप बुरा ना माने, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ कि जो लोग लियो राशि या लियो असेंडिंग साइन से जुड़े रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी या सबसे ज़्यादा जो एग्रेशन की स्थिति होती है या जो भी सबसे ज़्यादा एंशियसनेस होती है वो इस राशि में देखने को मिलती है। मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन के जो एक्सपीरियंस है वो मैंने देखे हैं। अगर आप इन लोगों की कॉल नहीं लगती है तो ये इसका भी कहीं ना कहीं गलत मतलब निकालना शुरू करते हैं, ना जाने क्या हो गया। बहुत सारे विचारक चीज़ों के ऊपर, जैसे मैंने पिछली बार डिप्रेशन के ऊपर बात शुरू की थी, कौन सी राशियों के ऊपर कौन सा डिप्रेशन, जैसे हमने
मेष राशि के डिप्रेशन की बात की थी कि किस तरह का डिप्रेशन हो सकता है। समय हमारे पास बहुत कम रह जाता है, लेकिन इस बार मैं अब नंबर 8 नहीं करूंगा, लेकिन चलते चलते धन की बात जरूर करूंगा। और उससे ही पहले मैं बता दूं, दिन दुगनी रात चौगुनी एस्ट्रोलॉजिकली महत्व क्या है। दिन के समय सूर्य का प्रभाव, एक हमारे यूके से ही हमें कॉल आई थी जो पहले दिन बुधवार के दिन आई थी, उन्होंने ये बिल्कुल इसको अच्छी तरह से पकड़ा था और रात का संबंध भी उन्होंने बताया था चंद्र के साथ है। और सूर्य और चंद्र को हम समझ लेते हैं कि चंद्रमा रात को होता है, सूर्य दिन को होता है। और ये कईयों ने कहा कि नहीं जी, क्योंकि दिन में हम काम आधा करते हैं इसलिए 4 गुना हमें मिल जाए या वो मिले। बहुत सारी ऐसी आपने विचार दिए, लेकिन एक सिंपल सी बात है भाई, आप जिसको समझ नहीं पाए, आप अगर देखें, अगर आप इस चीज़ को देखें कि चंद्रमा जो है वो 15 दिन ही दिखाई देता है, 15 दिन दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब है कि 15 दिन का जो चंद्रमा शून्य हो जाता है उसको 2 गुना कर दिया, 2 से 4 कर दिया है। इस वजह से ये दिन दुगनी और रात चौगुनी जो है एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाती है कि चंद्रमा के जो 15 दिन माइनस रहते हैं, 15 दिन प्लस रहते हैं, ये उसका बहुत बड़ा गहरा संबंध था। एक हमें अच्छे और बहुत ज़्यादा उम्र नहीं, उन्होंने इसका जवाब दिया। हम उनकी एक फ्री रीडिंग करेंगे। समय बहुत जल्दी से गुजर रहा है हमारे पास। यही कहना चाहूँगा कि मैं, आप अगर मेरे साथ ऑफ एयर बात करना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी सवाल है, आप परेशान हैं, बहुत कुछ आप प्रयोग कर चुके हैं, निश्चित ही कहूँगा कोशिश करते रहिए, निराश ना हो। कोशिश ही सबसे बड़ी सफलता आपके लिए ला सकती है। निराशावादी विचार आपको जो है वो ख़राब कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर फीडबैक नंबर है, इसको नोट कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा, अगर आप इस प्रोग्राम में आपकी कॉल नहीं लगी है तो फ्राइडे के दिन दोपहर 12 बजे मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। जे आने वाला समय, जे आने वाली रात जो है इस समय शुरू हो गई है, उसमें परमात्मा आपको सेहत करे और आपसे अच्छी सेहत के साथ मिलूंगा फ्राइडे के दिन। तब तक के लिए गुड नाइट, शब ख़ैर।